Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. मात्र 499 रुपये में जनपद के मवई ब्लॉक के बाबूपुरवा ग्राम सभा में बेचा समाजवादी घरेलू गैस सिलेंडर। दिव्यांग नेता समरजीत का बयान, जब सिलेंडर 400 रुपये खाता तो भाजपा के लोग सिलेंडर की महंगाई को लेकर रोते थे। आज सिलेंडर 950 रुपये का हो जाने से गरीब जनता परेशान हो रही है। ग्रामीण जनता चूल्हे और लकड़ी जलाकर खाना बनाने को मजबूर है। ऐसे में हमने समाजवादी सिलेंडर सस्ते दाम पर ग्रामीणों को बेचकर राहत देने का काम किया। साथ ही सरकार को भी चेताते हुए कहा कि जनता अब इस सरकार में कमर तोड़ महंगाई से हो चुकी है त्रस्त। अब वह इस सरकार का अत्याचार और सहने वाली नहीं। जनता ने 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को जिताने का मन बना लिया है। 2022 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर गरीबों को राहत देने का काम करेगी। देखिए, जब 400 रुपए में सिलेंडर बिकता था तो यही भाजपा सड़कों पर नौटंकी की नाच करती थी। आज जब अपनी सत्ता पे आ गई तो यही 400 का सिलेंडर 950 में जनता को देकर गरीबों को लूटने का काम कर रही है। आज बरसात की वजह से, पैसे महंगाई की वजह से हमारे गरीब भाई लकड़ी कंडी पर तथा गैस चूल्हा नहीं जला पा रहे हैं। आज उसी उद्देश्य को लेकर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को समाजवादी गैस सिलेंडर 499 रुपये में राहत देकर उनको, उनके परिवार को भोजन बनाने के लिए हमने सिलेंडर वितरित किया है। और हम आज यही सरकार से मांग करते हैं कि बस बहुत हो गया आपका अत्याचार, बस कुछ ही समय और बचा है। यही हमारी गरीब जनता जो आज भुखमरी की कगार पर है, 2022 के चुनाव में इस भाजपा सरकार को पूरे प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या, फैजाबाद। Audio Jungle. गाजियाबाद थाना लोनी के बंधला फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर कपड़ा व्यापारी कार सहित 14 लाख रुपए की लूट। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। पीड़ित ने बताया कि वह लोनी से कपड़ा दुकानदार से 14 लाख रुपए लेकर मारुति स्विफ्ट कार द्वारा लोनी से गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे। बंधला चौकी क्षेत्र के फ्लाईओवर के पास मुख्य मार्ग पर ही एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों ने अचानक उनकी कार के सामने अपनी मोटरसाइकिल रोक, जिसके बाद 2 बदमाश हथियार लेकर कार के दोनों तरफ पहुंचे और हथियार के बट से कार का शीशा तोड़कर व्यापारी को कार से बाहर निकालकर रुपए सहित कार लेकर फरार हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया, कुछ ही मिनटों में हथियारबंद बदमाशों ने कार को लूट लिया और मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने बदमाश के हाथ में हथियार भी देखे थे। इस पर क्या हुआ था, यहाँ जो घटना हुई है? होया था, 2 मोटरसाइकिल वाले आए, उन्होंने पिस्टल दिखाए, जो अंदर से बाहर हो गए। आप कहाँ थे उस समय? मैं पंडितर के मेरा सड़क पर खड़े हुए देख रहे थे आप? हाँ, देख रहा था। तो कितने लोग थे? एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कितने लोग थे? बाइक पर न्यू नहीं देखे, कहते वो एक पिस्टल वाला दिख रहा था। अच्छा, पिस्टल देखा आपने? हथियार ले रहा था? हाँ, ले रहा था, दिख रहा था, एक हथियार दिख रहा था, उसका कुछ दिख रहा था। धन्यवाद जी। Audio Jungle. हापुड़ जनपद में पहुंचे कैबिनेट एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता की। इसके साथ ही पत्रकारों से वार्ता करते हुए जनता की समस्याओं के बारे में जाना। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि हम जनता के आशीर्वाद से राजनीति करते हैं, जनता के हितों पर काम करते हैं। जो जनता से वायदे किए थे उन पर जनता के आशीर्वाद से खरा उतरने का जनता के आशीर्वाद से प्रयास करते हैं। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमें भी गरीबों के कल्याण के हित में काम करने का अधिकार है। हम काम कर रहे हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, विकास किया है, विकास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि वो जनता के आशीर्वाद से और जनता के बीच में है, जनता के मुद्दों पर लगातार काम करते हैं। उन्हीं काम के बल पर हम जनता के बीच में जाएंगे। भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती। भाजपा करेगी। देखिए, हम धन्यवाद देंगे अपनी जनता का। 2014 में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और हम धन्यवाद देंगे अपने प्रदेश की जनता को कि 2017 में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। और जो अपेक्षाएं थी जनता की, उन सभी अपेक्षाओं पर हम लोग खरे उतरे। जनता ने हमका आशीर्वाद दिया। 2019 में हमारी सरकार बनी और अब जनता हमको हमारे काम के आधार पर आशीर्वाद देगी। 22 में भी प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि हम केवल और केवल विकास की राजनीति करते हैं।
2014 में जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी उनको नीचे तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। उत्तर प्रदेश में हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सरकार बनी, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश में भी अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार काम कर रही है। हर तबके को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले ये सुनिश्चित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबको समान रूप से बिजली मिले, 18 घंटे गांव में, 24 घंटे जिला मुख्यालय पर, 20 घंटे तहसील में बिजली देने का हम लोग काम कर रहे हैं। सस्ती निर्बाध बिजली का संकल्प हमारी सरकार का है और पिछले 3 सालों में हमने कोई बिजली के दरों में वृद्धि नहीं की है। सस्ती का मैंने इसलिए कहा कि सस्ती बिजली हम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना चाहते हैं, उसमें हम जनता का भी सहयोग ले रहे हैं। तो जनता के आशीर्वाद से 2022 में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार सर, बनेगी। किसान आंदोलन और ओम प्रकाश राजभर, इनसे जो है मतलब कि इनकी जो नाराजगी है उसका क्या नुकसान भाजपा को होगा और क्या फायदा? देखिए, हम जनता के आशीर्वाद से राजनीति करते हैं, जनता के हितों पर हम लोग काम करते हैं। हमने जो जो जनता से वायदे किए उन वायदों पर खरा उतरने की जनता के आशीर्वाद से प्रयास करते हैं। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमें भी गरीब कल्याण के हित में काम करने का अधिकार है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं और आगे भी विकास करेंगे। जिस प्रकार किसान आंदोलित है कि वो भाजपा की सरकार नहीं बनने देगा या उसके कैंडिडेट जीत लेगा, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, अब जिसको जो कहना है वो क्या कोई कह रहा है, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, हम जनता के आशीर्वाद से और जनता के बीच में हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर हम लोग लगातार काम करते हैं आप ब्राह्मण और समाज उन्हीं काम के दम पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम गरीब कल्याण पर काम करते हैं। गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब गरीब होता है। गरीब का उत्थान कैसे हो, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, ऐसा हमारी सरकार का प्रयास सपा है। बसपा तो जो है ना प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं, ब्राह्मण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं और आप भी एक ब्राह्मण बहुत बड़े चेहरा हैं, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और भी हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मैंने कहा ना, हम विकास की राजनीति करते रहे हैं। अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसको लाभ मिले हमारी योजनाओं को, इस पर हम प्रयास करते हैं। धन्यवाद। Audio Jungle. काजल हत्याकांड के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, अस्पताल ले जाते समय आरोपी विजय प्रजापति की हुई मौत। गोरखपुर एसएसपी विपिन कुमार टांडा ने बताया कि आरोपी के ऊपर पहले से दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। उन्होंने बताया कि रात्रि चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली 1 लाख रुपए का इनामी था आरोपी विजय प्रजापति। थाना गगहा में आज रात्रि में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पार्टी ने 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें कि पुलिस पार्टी पर बदमाशों द्वारा फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी और एक मौके से भागने में कामयाब रहा। जो बदमाश को गोली लगी उसे अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया है। इसकी शिनाख्त विजय के रूप में हुई है, जो कि थाना गगहा का ही रहने वाला है और एक बालिका की इसने कुछ दिन पूर्व गोली मारकर हत्या की थी। ये 1 लाख का इनामी अपराधी है, जो हिस्ट्री शीटर भी है और इस पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये मुकदमे लूट, हत्या का प्रयास और रंगदारी मांगने के हैं और ये देहरादून, बाराबंकी और गोरखपुर के कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल इसका शव कब्जे में लिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अन्य फरार अभियुक्त की भी कार्रवाई की जाएगी। Audio Jungle. देर रात्रि दोस्त ने ही दोस्त को उतारा मौत के घाट, दोस्त ने की दोस्त की गोली मारकर हत्या। इलाके में दहशत का माहौल। किसी बात को लेकर 15 वर्षीय किशोर राहुल का अपने ही दोस्त संदीप से हुआ था विवाद, जिसके बाद देर रात्रि दबंग संदीप तमंचा लेकर पहुंचा किशोर राहुल के घर के पास। संदीप ने फोन करके मिलने के लिए बुलाया मृतक युवक राहुल को। जैसे ही मृतक किशोर राहुल संदीप के पास पहुंचा, तभी उसने उसकी बहन पूजा के सामने गोली मार दी, जिससे किशोर राहुल जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। जिससे पहले दबंग संदीप दूसरी गोली मारता कि बहन पूजा राहुल के शरीर से लिपट गई और दबंग संदीप से भाई के और गोली न मारने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। जिसके बाद दबंग आराम से साथियों समेत मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में गंभीर हालत में घायल किशोर को CHC मोहम्मदाबाद लेकर पहुंची। घायल की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर कर दिया। आनंद फानन में पुलिस व परिजन गंभीर रूप से घायल किशोर राहुल को जिला अस्पताल लोहिया लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल लोहिया में डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल किशोर राहुल पुत्र सुरेश को किया मृत घोषित। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मोहल्ला कृष्ण बलराम नगर का मामला।
क्या नाम है आपका? पूजा कहाँ रहती हो? ममदाबाद। थाना कौन सा लगता है? थाना ममदाबाद। अहमदाबाद है। हाँ। जो कौन है राहुल आपके? भाई क्या हुआ है? संदीपान फोन करो जाके है ना राहुल, जब वो गली में गो तो बाकी हम लोग पीछे पीछे गए, हमें पता थी कि जो लोग मतलब वही से हैं लड़ाई फड़ाई कर दी है, तो हम चिल्लो भी हो रही। तले हम पहुँचे मैंने जाके हटिया में तुम्हारे गोली मार दी है जौले हमने सोची जो मार थोड़ी ना दी है, ऐसे हम हटे तैसे बाकी मार दी वो गिर पड़ो एकदम। हमने फिर वो दूसरी मारन जा रहे तो हम लोग चिपटिए एकदम, भैया छोड़ दे मेरे भैया। आपके भैया के मार दी? हाँ मेरे भैया के। आपने पुलिस सूचना दी थी? हाँ पुलिस गई थी मौके पे? हाँ पुलिस तो लेके ही आई। पुलिस लेके आई? हाँ गाड़ी आई है। क्या नाम था भाई का? राहुल। पिताजी का नाम क्या है? सुरेश। Audio Jungle. विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का बयान, ओवैसी ही नहीं अब्दुल्ला भी अयोध्या आएंगे। ओवैसी हैं विद्वान व्यक्ति, अध्ययन करते करते हुआ ओवैसी को ज्ञान। बिना राम कल्याण नहीं, वो भी थे भगवान राम के वंशज। अब धीरे धीरे सबको ज्ञान प्राप्त होता रहेगा और भगवान राम के दर्शन करने के लिए लोग होंगे मजबूर। देखिए ओवैसी कौन, अब्दुल्ला भी अयोध्या आएगा। ओवैसी विद्वान व्यक्ति है, अध्ययन करते करते ओवैसी को ज्ञान हो गया कि बिना राम के कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए ओवैसी भी भगवान राम के ही वंशज थे। और अब धीरे धीरे भाजपा की सरकार अगर रही तो सबको ज्ञान प्राप्त होता रहेगा और भगवान राम का दर्शन करने के लिए लोग मजबूर होते रहेंगे। Audio Jungle. खाद्य विभाग के कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद कार्यालय में मचा हड़कंप। खाद्य अधिकारी राम स्वरूप के कंप्यूटर ऑपरेटर अवकाश कुमार का वीडियो हुआ वायरल। डिवाइस लगाने के नाम पर लाभार्थियों से लिए कंप्यूटर ऑपरेटर अवकाश कुमार ने रुपए। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने जाँच के दिया आदेश। भोगांव तहसील के खाद्य विभाग कार्यालय का पूरा मामला। Audio Jungle. बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत आईईएल स्थित इंटक कार्यालय में गुरुवार को इंडियन एक्सप्लोसिव कर्मचारी संघ गोमिया द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता संघ के महामंत्री संतोष राम ने किया। बैठक में मुख्य रूप से गोमिया प्रखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज पांडे एवं बेरमा प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह उपस्थित थे। वहीं बैठक के संबंध में बेरमा प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि गोमिया स्थित आईईपीएल कंपनी द्वारा मजदूर व्यय संघ के सभी 16 सूत्रीय मांग को पूरा नहीं करने पर आगामी 13 सितंबर से इंडियन एक्सप्लोसिव कर्मचारी संघ के बैनर तले बेरमो विधायक जय मंगल सिंह के नेतृत्व में फैक्ट्री गेट के समीप अनिश्चितकालीन घेराव कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस घेराव कार्यक्रम में गोमियों के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद का भी सहयोग लिया जाएगा। बताया कि 13 सितंबर के घेराव कार्यक्रम को लेकर 11 सितंबर की शाम संघ के सदस्यों द्वारा करमाटांड ग्राम से आईईएल गेट तक मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। आने वाले 13 सितंबर को गोमिया के IIL की धरती पे पहली बार मजदूरों वर्षों से मजदूरों पर हो रहे शोषण के खिलाफ बेरमो के माननीय विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने उसको संज्ञान लिया है और एक ऐतिहासिक आंदोलन का आगाज किया है, जिसके हम लोग इंडियन एक्सप्लोसिव कर्मचारी संघ के बैनर तले ये आंदोलन यहाँ पर होगा। और उस आंदोलन के समर्थन में 11 तारीख को हम लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, जो करमाटांड से लेकर आइए गेट तक चलेगा। इस आंदोलन में माननीय विधायक जी की बात गोमिया के हमारे पूर्व विधायक जोगिंदर यादव जी से भी हुई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनका भी पूरा समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त होगा। उनके अलावा यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों का, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का और साथ साथ हम लोग अपील करते हैं कि जितने भी कर्मचारी इस बारूद फैक्ट्री में काम करते हैं उनका भी नैतिक समर्थन हम लोग को प्राप्त होगा। और हम एक और आग्रह और अपील करते हैं, इस बारूद फैक्ट्री में जितने भी श्रमिक संगठन काम कर रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह अपील होगा कि इस आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दें। Audio Jungle.
थाना कोतवाली देहात पुलिस को मिली सफलता। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अभियुक्त सोनू राठौर को चोरी किए हुए 2 मोबाइल एवं 1 अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस 315 सहित किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक एटा के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दिनांक 9/9/2021 समय करीब 10 बजे मुखबिर की सूचना पर एक शातिर चोर अभियुक्त सोनू राठौर पुत्र राम नरेश निवासी हिमायूपुर थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद को चोरी किए गए ITEL कंपनी के 2 मोबाइल एवं 1 अवैध तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में दिनांक 8/9/2021 को थाना हाजा परवादी श्री मोनूपुत्र महेश चंद्र निवासी अमर गोजिया थाना कोतवाली देहात एटा की तहरीर पर मुकदमा संख्या 321-21 धारा 379 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। स्थानीय पुलिस की सक्रियता के कारण अभियुक्त सोनू राठौर पुत्र राम नरेश निवासी हिमायूपुर थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद को दिनांक 9/9/2021 को नगला गलू मोड़ आगरा रोड पर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उपरोक्त सोनू राठौर शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध पूर्व में 4 अभियोग पंजीकृत हैं। Audio Jungle. कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के मोहल्ला चिलांका निवासी 47 वर्षीय नसरुद्दीन पुत्र डब्बू का दरवाजा के मोहल्ला अस्तबल तराई निवासी मीना कुमारी से विवाह हुआ था, जिसकी मौत के बाद उसने मीना की छोटी बहन शमीम से निकाह कर लिया। बीते 2 माह पूर्व शमीम मोहल्ले के युवक जहीर खान के साथ जिंदगी जीने की आशा के साथ घर छोड़कर चली गई। वर्तमान में वह अपने मायके में ही रह रही है। नसरुद्दीन के पुत्र शान मोहम्मद का कहना है कि पिता नसरुद्दीन मां शमीम से मिलने गए और वहां विवाद हो गया, जिसके बाद नसरुद्दीन ने अपनी दूसरी पत्नी को चाकुओं से घायल कर दिया। रात में घर लौट आया। बीती देर रात खुद नसरुद्दीन ने घर के कमरे में छत के कुंडे में गमछे से फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना पर कायमगंज कस्बा चौकी इंचार्ज रहमत अली व दरोगा अभय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे CO कायमगंज सोहराब आलम व कायमगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा ने मामले की जांच की। मामले पर CO कायमगंज सोहराब आलम ने बताया कि जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आपका नाम क्या है? ये आपके कौन थे? ये आपके पापा। क्या हो गया इन्हें? अम्मी में केस हो रही है। अम्मी तो हमने देखा हो रात में जही दशल में और जही दशल में बात नहीं आती नहीं है अम्मी। नहीं, आज क्या हुआ इनके साथ? पिता आपके जो पिता है आपके? आज तो हमने देखा। अच्छा, इनके साथ साथ में कौन सोता था? अकेले सोते हैं। आज रात में कौन था इनके साथ? कोई नहीं। तुम नहीं थे इनके साथ? नहीं। आप कहाँ थे? हम तो बड़ी अम्मी सो जाते हैं कभी। अच्छा, तो पता कैसे लगा? हम तो सुबह आए। मेरे पिता का नाम तो आप अभी आया मैं। तो आप यहाँ आकर देखा कि जो है पिता एक्सपायर हो चुके हैं? नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है पिता की हत्या कर दी किसी ने? हाँ। हाँ। किस पर आरोप है आपका? संदेह किस पे है? जहीर पे। ये कौन है? कसाई मोहल्ले जाए। जहीर नाम है? जहीर। हाँ। तो क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी? कुछ पुरानी थी। 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए रंजिश को। क्या हुआ था? हमारी अम्मी सन सो रहे रात। Audio Jungle. सिद्धार्थनगर उप संभागीय परिवहन सिद्धार्थनगर ने आज जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत 2 पहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाने की अपील की और वहीं गाड़ी के कागज सही नहीं होने के कारण कई गाड़ियों का चालान किया और 4 पहिया वाहनों के चालकों को सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिए। तो वहीं क्षेत्र में माल वाहनों का भी चेकिंग किया। जिन गाड़ियों में क्षमता से अधिक माल मिला उन गाड़ियों को ARTO आशुतोष कुमार शुक्ला द्वारा चालान किया गया और माल वाहनों के ड्राइवरों को सख्त हिदायत दी है कि क्षमता से अधिक माल लोड करके चलने पर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि जो लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है और सीट बेल्ट हेलमेट लगाएं और सुरक्षित यातायात करें, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनकी संख्या में कमी लाई जा सके और लोगों का जीवन बचाया जा सके। तो आज आप ग्रामीण क्षेत्र में आए तो यहाँ कितनी गाड़ियाँ आपको ऐसी मिली जो बगैर हेलमेट के लोग चल रहे हैं, बगैर सीट बेल्ट के चल रहे हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता की कमी है। अधिकांश लोग तो मतलब कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कम यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं। लोगों को समझाया भी जा रहा है और चालान करके लोगों को दंडित किया जा रहा है कि जिससे वो भविष्य में हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। ये 4 व्हीलर में जो माल वाहन है इनके बारे में क्या कहेंगे आप? 4 व्हीलर में माल वाहन है, ड्राइवर को चाहिए कि वो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और जो उनकी लोडिंग कैपेसिटी है जो कि उनके पंजीयन पुस्तिका में दर्ज है
उतना ही माल रखें, उससे अधिक ओवरलोडिंग ना करें, नहीं तो एक्सीडेंट। Audio Jungle. मैनपुरी जनपद में बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना गणेश चतुर्थी पर की गई, जिसके तहत आज शहर के आवास विकास कॉलोनी में अजय शुक्ला के आवास पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिसमें विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद लगातार 7 दिन तक पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हर एक दिन शाम को विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है। सुबह भगवान गणेश की आरती होती है और शाम को भी आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के लोग आरती में शामिल होते हैं। श्रद्धालु द्वारा बताया गया कि भगवान गणेश जी महाराज सब संकट हरने वाले होते हैं और सभी स्टोर देवों भगवानों में सबसे पहले गणेश महाराज की पूजा अर्चना होती है। उसके बाद इसलिए पूरे ब्रह्मांड में गणेश महाराज का पूजन होने के बाद ही किसी शुभ कार्य का आह्वान किया जाता है। इसको लेकर गणपति महाराज की मूर्ति की स्थापना बीते 12 साल से लगातार हम लोग कर रहे हैं। 7 दिन रखने के बाद इनका विसर्जन भी बड़े ही धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकालने के साथ ही किया जाता है। नाम है भैया अपना? महिमा शुक्ला। महिमा जी, आज क्या पर्व है और किस चीज़ की स्थापना? गणेश चतुर्थी का पर्व है। हम लोग हर वर्ष गणेश जी की स्थापना करते हैं, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। देश दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो सब भगवान सबकी रक्षा करे, सब अच्छा करे, कोरोना काल में सबकी रक्षा करे, इसकी प्रार्थना करते हैं। और हम लोग हर साल गणेश जी की स्थापना करते हैं क्योंकि वो विघ्न हरता है, सारे विघ्न हरें, सुख समृद्धि दें। अपनी सुविधा अनुसार सब लोग करते हैं। वैसे तो अनंत चतुर्दशी को किया जाता है विसर्जन, पर हम सभी लोग अपनी सुख सुविधा अनुसार करते हैं। आजकल व्यस्त जीवन होता है, हम लोग यहाँ पे 3 दिन के रख रहे हैं। Audio Jungle. मैनपुरी की दन्नाहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ग्राम हलपुरा निवासी रुपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू पुत्र रामपाल सिंह को अवैध तमंचा और राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। अवैध सशस्त्र फैक्ट्री से पुलिस ने तमंचा, 2 राइफल, हथियार बनाने के उपकरण भी भारी मात्रा में बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी रुपेंद्र सिंह उर्फ पप्पू को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम किया है। अवैध सशस्त्र फैक्ट्री में शामिल अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने पुलिस कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा पकड़ी गई है। पूरा थाना दन्नाहार क्षेत्र में पिछले दिनों कुछ सूचना प्राप्त हो रही थी। गोपनीय सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष और पूरी टीम की और पूरी टीम लगी थी और इसमें एक अभियुक्त भूपेंद्र सिंह पकड़ा गया है और पूरी असलाह बनाने की एक छोटी फैक्ट्री, इसमें 315 बोर के 2 राइफलें हैं, हाथ बने तमंचे 315 बोर के और फिर 12 बोर के भी हैं और उसके साथ साथ बनाने के तमाम उपकरण। पूछताछ में इसने अभी तक 150 से ज़्यादा के मसला इस तरह से बना करके विभिन्न लोगों को बेचना स्वीकार किया है। इसकी और भी जांच की जा रही है, किन किन भी लोगों को इसने सप्लाई किया है और सभी को हम लोग बरामद करने का प्रयास करेंगे। पूरी टीम को हमारी तरफ से रहेगा।